कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे मित्र, हमें बुलाने के लिए जो तुमने पत्र भेजा था, उसमें निराशा की एक झलक थी। ऐसा लगता है कि आप हताश हो गए हैं, थक गए हैं। हाँ मित्र, परिस्थिति कुछ ऐसी ही है। हमें सारी परिस्थिति का पता लग चुका है। इस बारे में हमने आपके मंत्रियों और साथियों से विचार विमर्श भी किया है। परिस्थिति अवश्य गंभीर है, परंतु ऐसी किसी भी परिस्थिति में महाराज कंस जैसा प्रतापी वीर अगर निराश हो जाए तो उसके साथियों का मनोबल कैसे दृढ़ रहेगा? कंस के सामने कोई दिग्गज सेना खड़ी कर दो तो भी कंस नहीं घबराएगा। एक मतवाले हाथी की भांति उस सेना को रौंदता हुआ चला जाएगा। कंस इंद्र के हाथ से वज्र छीनने की हिम्मत रखता है मित्र, परंतु यहां बात दूसरी ही है। यहां हमारे सामने वीर योद्धाओं की सेना नहीं, एक बालक है, नन्हा सा बालक, दूध पीता हुआ बालक, और उस बालक ने कंस को चकरा रखा है, हतप्रभ कर रखा है। मित्र, पूतना और उत्कच जैसे परम वीर योद्धाओं को एक ही ठोकर से वो यमलोक पहुंचा देता है। और ऊपर से और एक बात की परेशानी हमें है। देवकी का अष्टम पुत्र जो हमारा मारणहार है, वो कौन है? क्या ये वही है जो नंद का पुत्र बनकर हमारे साथ छल कर रहा है, या कोई और है? मित्र, ये मतिभ्रम करने वाली अवस्था है। इस बारे में केसी ने जो आपसे कहा था, हम उससे सहमत हैं कि वो मायावी बालक किसका पुत्र है, ये जानने का प्रयास आप वृथा ही कर रहे हैं। उससे कोई लाभ नहीं होगा, कोई आपको सत्य नहीं बताएगा। हाँ, कोई सत्य नहीं बताता। परंतु एक सत्य तो आपके सामने है। कौन सा सत्य? कृष्ण। कृष्ण? हाँ, वही मायावी बालक जिसने बार बार आपके साथियों का विनाश करके यह सिद्ध कर दिया कि वही आपका वास्तविक शत्रु है। फिर क्यों किसी काल्पनिक शत्रु की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं? अगर कोई ऐसा शत्रु है भी, तो जब वो सामने आएगा तो उससे भी निपट लिया जाएगा। परंतु अभी जो सामने हमारे शत्रु है, उसके विनाश की योजना क्यों नहीं बनाते? पर उसके विनाश की कोई योजना भी तो सफल नहीं होती मित्र। मित्र, यदि युद्ध में शत्रु का पलड़ा थोड़ी देर के लिए भारी हो जाए तो वीर पुरुष को निराश नहीं होना चाहिए। यदि एक अस्त्र निष्फल हो जाए तो तुरंत
किसी दूसरे अधिक शक्तिशाली अस्त्र को प्रयोग में लाना चाहिए। उससे अधिक शक्तिशाली अस्त्र? ऐसा ही एक अस्त्र हम अपने साथ लाए हैं। आखिर मित्रता किस दिन काम आएगी? सच? हाँ, और ये अस्त्र अमोघ है। कहां है वो अस्त्र? आओ दिखाता हूं। आओ मित्र। तृणावर्त। क्या है स्वामी? तृणावर्त, तनिक हमारे मित्र को भी दिखाओ, तुम क्या कर सकते हो। जो आज्ञा स्वामी। महाराज, क्या आज्ञा है? तृणावर्त, अब गोकुल में जाकर हमारे मित्र का कार्य पूर्ण करके आओ। जो आज्ञा महाराज।
कृष्णा, कृष्णा, मेरे लाल। महाराज बाणासुर, कहो कहो, अब क्या कहते हो? अब और कोई अस्त्र है जिसका प्रयोग किया जाए? है मित्र। कौन सा? प्रतीक्षा अस्त्र। प्रतीक्षास्त्र अर्थात? मित्र, इतिहास यह सिखाता है कि मनुष्य का समय सदा एक सा नहीं रहता। काल की गति किसी को भी स्थिर नहीं रहने देती। मनुष्य कितना भी वीर हो, उसमें तीनों लोगों को जीतने की क्षमता हो, तो भी वो समय से नहीं जीत सकता। नहीं जीत सकता। जब जब समय अनुकूल ना हो, तो कितना भी पुरुषार्थ करो, कितना भी परिश्रम करो, उससे कोई फायदा नहीं होता। ऐसे विपरीत समय में बुद्धिमानी यही कहती है मित्र, कि मनुष्य को समय के सामने शीश झुकाकर शांत होकर बैठ जाना चाहिए। इतिहास साक्षी है मित्र, कि कई बड़े बड़े वीर राजाओं पर जब बुरा समय आया, तो वो सब कुछ हार कर कई कई वर्षों तक वनों में जाकर छुपे रहे और अच्छे समय के आने की प्रतीक्षा करते रहे। यहां तक कि इंद्र जैसे सुरपति को भी विपरीत समय आने पर स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। तो आपकी भलाई और बुद्धिमानी इसी में है कि इस समय शांत होकर बैठ जाइए और अच्छे समय के आने की प्रतीक्षा कीजिए। परंतु इस विश्वास के साथ कि एक दिन यह बुरा समय समाप्त हो जाएगा और अच्छा समय फिर से अवश्य आएगा। इसी को प्रतीक्षा अस्त्र कहते हैं मित्र। परंतु बुरा समय समाप्त हो गया और अच्छा समय आ गया, इसका पता कैसे चले मित्र? अच्छा समय जब आता है तो उसके लक्षण चारों ओर स्वयं ही दिखाई पड़ने लगते हैं। मन में सहसा ही एक नूतन उत्साह की स्फूर्ति का आभास होने लगता है। आशा के दीपक मन के चारों ओर प्रज्वलित होने लगते हैं। और वही समय होता है फिर से पुरुषार्थ का। और तब तक क्या करूं मित्र? सबसे पहला काम तो यह करिए कि उस बालक को भूल जाइए। भूल जाऊं? लो, भूल गया। फिर उसके बाद अपने राज्य के कामकाज में लग जाइए। वैसे राजाओं के पास तो इस तरह मनोरंजन के सैकड़ों साधन होते हैं, उसमें रत हो जाइए। चलिए, हम आपको अपने राज्य में आखेट पर आने का निमंत्रण देते हैं। कुछ समय के लिए हमारे पास आइए
हम आपका इस प्रकार से मनोरंजन करेंगे कि आप सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ। तुम्हारी ये योजना हमें अच्छी लगी मित्र। कहो कब आऊं? कल। अच्छी बात है मित्र, हम कल ही चलने की तैयारी करते हैं। देवी, किन विचारों में डूबी हो? उसी ममता के मोह में। अच्छा, ये बताओ, ममता क्या सोच रही थी? सोच नहीं रही थी, केवल कल्पना कर रही थी कि अब मेरा लल्ला कितना बड़ा हो गया होगा। अब वो बैठने लगा होगा कि नहीं, कब वो घुटनों पे चलेगा, कब बोलना सीखेगा। बस ऐसी ही कल्पनाओं में खोई हुई थी। अब दीदी भी उसे इसी नाम से पुकारती होंगी, कृष्ण। नहीं नहीं, कृष्णा कहकर बुलाती होंगी। वो भी नाम सुनकर पलटता होगा ना। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। अरे रे, तनिक धीरे बोलो, कोई सैनिक सुन लेगा तो कंस को पता चल जाएगा कि कृष्ण नाम का कोई बालक है जिसे तुम याद करती हो। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अब मैं उसे ना मन में ही पुकारा करूंगी, कृष्णा, 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 कृष्णा। सो जा लल्ला सो जा, सो जा राजा सो जा। थपकी देकर गाए, सो जा तो है सुलाए ममता बावरी, ममता बावरी। आ गया तू, अभी तक जाग रहा है। कितनी रात हो गई, सो जा।
क्या कर रही हो? श्श, धीरे से बोलिए। मेरा लल्ला सोने जा रहा है, जाग जाएगा। लल्ला सोने जा रहा है? मगर मगर लल्ला है कहाँ? देखते नहीं, यही तो है। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, तेरे पिताश्री हैं, ऐसे ही ऊंचा बोलने की आदत है। तू सो जा। सपना देख रही हो? आपको तो सत्य भी सपना दिखाई देता है। सो जाइए ना। जग से मिटाना है पापियों का नाम, इस जग से मिटाना है पापियों का नाम। सो जा बेटा सो जा, कल की आस लगाए तुझ पर वारी जाए ममता बावरी, ओ ममता बावरी, ममता बावरी, ममता बावरी। एक मन चाहा वरदान है तू, मेरा नन्हा सा भगवान है तू, मेरा नन्हा सा भगवान है तू। सो जा लल्ला सो जा, मुख देखे सुख पाए, भूली नहीं समाए ममता बावरी, ओ ममता बावरी, ममता बावरी, ममता बावरी। प्रभु, ये कैसी माया है? आप सचमुच वहां हैं कि योग माया का भ्रम है? ये भ्रम अथवा माया नहीं, मैं सचमुच वहां हूं। तो फिर वसुदेव जी को क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि उनकी दृष्टि ज्ञान और बुद्धि द्वारा देखती है। मैं ज्ञान और बुद्धि दोनों से ही परे हूं। मुझे तो केवल भक्ति और भक्ति से उत्पन्न होने वाले विश्वास के द्वारा ही देखा जा सकता है, पाया जा सकता है। माता को विश्वास है
पिताश्री की आंखों के आगे बुद्धि के तर्क के पर्दे हैं। इसीलिए बालक को जो आनंद माता की गोद में आता है, वो दिव्य आनंद संसार की किसी और गोद में नहीं मिलता। स्वार्थ रहित प्रेम का पूर्ण रूप माता ही तो है। त्रिलोकीनाथ के चरणों में ब्रह्मापुत्र नारद का प्रणाम। कल्याण हो भक्तराज, बड़े आनंद विभोर दिखाई देते हो, क्या कारण है? प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं कि आजकल मैं मृत्यु लोक में ही रहता हूं। वहां इन दिनों स्वयं भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में विराज रहे हैं। बस उनकी इस बाल लीला का आनंद ऐसा है कि उसकी स्मृति से ही रोमांच हो आता है। आहा, वाह वाह। नारद, तुम्हारे मुख से उनकी इस अद्भुत लीला का विवरण सुनकर हमारे अंतर में भी ये लालसा जाग उठी है कि हम धरती पर जाकर अपने स्वामी के उस मधुर बाल रूप का स्वयं भी दर्शन करें। प्रभु, ये कैसी लीला है? भगवान श्री कृष्ण जब कभी भी आपकी चर्चा करते हैं तो आपको अपना स्वामी कहते हैं। रामावतार में तो उन्होंने अपने हाथ से रामेश्वर में आपकी स्थापना करके आपकी पूजा भी की। और यहां आप उन्हें अपना स्वामी कहते हैं। प्रभु, आप दोनों तो एक ही हैं, फिर भी द्वैत रूप धारण करके कभी एक दूसरे के भक्त भी बन जाते हो तो कभी स्वामी भी। प्रभु, इस संबंध की व्याख्या करने की शक्ति शेष, ब्रह्मा, सरस्वती किसी में भी नहीं है। हर बात की व्याख्या संभव नहीं होती नारद। प्रत्येक कल्प में जब जब वो ये अवतार धारण करते हैं तो हम उनके इस बाल रूप का दर्शन करने अवश्य जाते हैं, क्योंकि इस रूप में उनके दर्शन और कभी नहीं हो सकते। जय सच्चिदानंद। देवी योग माया, सावधान, त्रिभुवनपति भगवान शंकर गोकुल पधार रहे हैं। जो आज्ञा स्वामी।